चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जहां राजधानी दिल्ली से सटी प्रदेश की सोनीपत लोकसभा सीट बीजेपी के लिए फिलहाल फंसी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को अगर दिल्ली जीतनी है तो सोनीपत की सीट जीतना भी जरूरी है। वैसे तो इस सीट पर मुकाबला अभी बीजेपी और कांग्रेस में 50-50 पर टिका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को भीतरघात की आशंका सताने लगी है। दरअसल पार्टी के निवर्तमान सांसद और मौजूदा उम्मीदवार में अंदरूनी ठसक भीतरघात की आशंका को बढ़ा रही है। सोनीपत लोकसभा सीट का थर्मामीटर क्या कहता है, रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर टिकट मिलने ना मिलने पर दावेदारों के आक्रोश के बाद अब स्थिति मान मनोवल से आगे बढ़कर तूफानी चुनाव प्रचार की ओर बढ़ रही है। सोनीपत सीट चूंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटी हुई है, इसलिए इस सीट पर हार जीत दोनों बड़ी पार्टियों के लिए मायने रखती है। खैर, सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के नामांकन पर आए पूर्व सीएम मनोहर लाल बीजेपी नेता रमेश कौशिक को मनाने भी गए, क्योंकि वो नामांकन में शामिल नहीं हुए। यानी सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी को भीतरघात की आशंका बनी हुई है। हालांकि चुनावी दिनों में भीतरघात की आशंका भी स्वाभाविक स्थिति होती है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी बात नहीं बन रही, इसलिए मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में अब भी 50-50 पर टिका हुआ है। एक दिन कोई ऊपर कोई नीचे, ठीक शेयर बाजार की तरह। देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कांग्रेस के साथ हो रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार के बयान नहीं देगी तो वो तो बिल्कुल जमीन में बैठे हुए हैं, और भी बैठे जाएंगे नहीं। मैं अपने बारे में दो बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ किला जफरगढ़ की, मेरे मामे हैं किला जफरगढ़ में, ब्राह्मणवास में मेरे गुरुजी स्वामी शालिग्राम जी बाबा का नाम सुना होगा, जो प्याव है वो मेरे गुरुदेव हैं। और इस क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, तुलाना के जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो मेरे लिए सम्मानित हैं। आपने ऐसे ओजस्वी धर्मात्मा विधायक श्री सुभाष गांगुली जी को सुना। मेरा भी गांव गांगुली है, सुभाष जी का भी गांव गांगुली है। गौरतलब है कि सोनीपत लोकसभा को जाट प्रभाव वाली सीट माना जाता है, पर यहाँ ब्राह्मण भी अपना प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है। अभी तक यहाँ हुए 12 लोकसभा चुनाव में 8 बार जाट, 3 बार ब्राह्मण और 1 बार निर्दलीय सांसद चुना गया। सोनीपत सीट मुकाबले में फंसी हुई है, इसीलिए पूर्व सीएम मनोहर लाल भी शनिवार को सोनीपत के खरखोदा विधानसभा पहुंचे। यानी सोनीपत में कुछ भी हो सकता है। 400 पार का जो एक विषय है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, पार करेंगे, और उसमें भी हरियाणा की 10 सीटों का योगदान, 10 की 10 सीटें सोनीपत समेत, रोहतक समेत, करनाल समेत सब सीटों को मिला करके 10 हरियाणा का जो हमने मोदी जी गारंटी दी है उसको पूरा करेंगे, और अच्छे मार्जिन से जनता हमको प्यार दे रही है, जो उसका उनका उत्साह हम देख रहे हैं। करीब 18 लाख वोटर्स और 9 विधानसभा सीटों वाली बीजेपी के लिए ये सीट अभी तो फंसी हुई है। दिल्ली को जीतना है तो सोनीपत को भी जीतना होगा। चलिए देखिए आगे क्या होता है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।